अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। आज शब मिराज है और आज का मेरा मौजू है शब मिराज का वाक़या। खुदा को अर्श पे महबूब को बुलाना था, खुदा को अर्श पे महबूब को बुलाना था, तलब थी दीद की मिराज का बहाना था। इरशाद रब्बानी है, हर ऐब से पाक है वो ज़ात जो अपने बंदा ख़ास को रात के एक कलील वक्फ़े में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उस बंदे को अपनी निशानियाँ दिखाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मिराज की शब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें दी गईं। 1 5 वक्ता नमाज, 2 सूरह बकरा की आखिरी आयात, 3 उम्मत में जिसने शिर्क ना किया हो उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत। अल्लाह ताला ने मिराज की शब अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी निशानियां दिखाई गईं। जिस शख्स ने कहा कि सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को मिराज कराई गई थी और ये जिस्मानी मिराज नहीं थी, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये वाक़या आपकी नबूवत पर दलील ना होता और ना ही इस हकीकत का मुनकरीन इनकार करते। अगर ये सिर्फ़ ख्वाब का वाक़या होता तो मुशरिकीन इसका इनकार ना करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर सवार होना भी इसका तकाजा करता है कि जिस्मानी मिराज थी, क्योंकि सवारी पर होना जिस्म का तकाजा है, ना कि रूह का। बाज़ रिवायात में आता है कि वज़ू का पानी अभी बह रहा था और कुंडी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकान की अभी हिल रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद वो हालात और वाक़यात सुनाए जो उस रात को पेश आए थे। रात उन्हें ले जाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसी असना में मैं हतीम में था, मैं लेटा हुआ था कि अचानक मेरे पास आने वाला आया, यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने मेरा यहाँ से यहाँ तक सीना चाक किया और मेरा दिल निकाला जो ईमान से भरा हुआ था। फिर मेरे सीने को उससे धोया गया और फिर उसको लुटा दिया गया और फिर वो ज़ख़म भी सी दिया गया। एक और रिवायत में आता है कि इसी तरीके से पूरे पेट को भी साफ़ किया गया ज़मज़म से और उसमें भी ईमान और हिकमत भर दिया गया। फिर मेरे पास एक सवारी आई जिसका नाम बुराक था और उसका हर कदम उसकी हद निगाह पर जाके पड़ता था। यहाँ से इंसानी तारीख़ के सबसे अजीब सफ़र का आगाज़ होता है, यानी मेहमान कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ले जाने वाला कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवारी कौन है? बुराक। बुलाए जाने वाले कौन हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और मैं उस पर सवार हुआ। फिर चले मेरे साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि वो आसमान दुनिया तक पहुँच गए। पहला ज़मीनी सफ़र था, यानी मस्जिद अक्सा तक पहुँचने का। वहाँ पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बुराक बांधा जहाँ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम बांधा करते थे। फिर वहीं मैंने नमाज अदा की। बहुत से लोग जमा हुए, मैं मुंतज़िर था कि कौन नमाज पढ़ाएगा। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम इशारा करते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख अंबिया की मौजूदगी में, जिनमें नूह अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं, और आप बढ़ते हैं और मनसब इमामत पर फाइज होते हैं। यहाँ से शुरू होता है दूसरा सफ़र। जब पहले आसमान पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी। खुलवाने के लिए पूछा गया, कौन है? जवाब दिया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। पूछा गया, आपके साथ कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। उसके बाद कहा गया, मरहबा, उनके लिए खुशामदीद है, क्या ही अच्छे हैं जो लाए गए हैं। फिर दरवाज़ा खोला गया, मैं उसमें दाखिल हुआ और मैंने देखा कि उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके जद्दे अमजद हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खुशामदीद है, मरहबा है साले बेटे और साले नबी पर।
दूसरे आसमान पर जब पहुँचे तो मैंने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके खालाजाद भाई हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने भी कहा, खुशामदीद साले नबी और साले भाई को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ये बनी इसराइल में से हैं, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेटा नहीं कह सकते, भाई कह रहे हैं। आदम जद्द अमजद हैं, उन्होंने बेटा कहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटा कहेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भाई कहेंगे। फिर आसमान पर पहुंचा तो मेरी मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कराई गई, फ़ख्र यूसुफ़ से। जब चौथे आसमान पर पहुंचा तो मेरी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। जब पाँचवें आसमान पर पहुंचा तो मेरी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब छठे आसमान पर पहुंचा तो मेरी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। जब मैं आगे बढ़ा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोए। उनसे पूछा गया कि आपको क्या चीज़ है जो रुला रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बहुत बाद इनकी बासत हुई है, मगर इनकी उम्मत में से जन्नत में दाखिल होने वालों की तादाद मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। बहरहाल उन्हें अपनी उम्मत का ख्याल था, जो शफ़क़त और मोहब्बत अपनी उम्मत पर होती है वो थी। जब सातवें आसमान पर पहुँचे तो उनकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कराई गई और उसके बाद उठाए गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर तक। बैतुल मामूर क्या है? ये दर हकीकत सातवें आसमान पर खाना काबा का असल अल्लाह का जो घर है, जिसका साया इस दुनिया में है, तो ये है बैतुल मामूर, जिसके बारे में एक और रिवायत है कि इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, और जो फरिश्ता एक बार दाखिल हुआ आज तक उसे दोबारा दाखिल होने की नौबत नहीं आई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मेरे सामने 3 बर्तन लाए गए, एक दूध का, एक शहद का, एक शराब का। मैंने दूध वाला प्याला उठा लिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जो फितरत से यानी इंसानी फितरत से करीब तरीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इंतखाब किया है। इसी फितरत पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी हैं और आपकी उम्मत भी है। यहाँ तक कि वो मकाम आ गया जो सिदरतुल मुंतहा है। इतना कहा गया कि वो मकाम है जिसके पास जन्नतुल मावा है। एक और रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें यहाँ अता की गईं। 1 50 नमाजें, 2 सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो तोहफ़ा अल्लाह ने दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए। ये जन्नत के ख़जानों में से वो ख़जाने हैं जो शब मेराज को अता हुए। वापस जब आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये 50 नमाजें बहुत हैं, तुम्हारी उम्मत ना कर सकेगी, वापस जाओ और दरख्वास्त करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए। 10 नमाजें माफ़ हुईं, 40 हुईं, फिर 30 हुईं। इस तरह जब 5 रह गईं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब भी जाओ, ये भारी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इतनी दफ़ा जा चुका हूँ कि मैं हया महसूस कर रहा हूँ। तो निदा आई कि ये 5 ही 50 के बराबर हैं। सुबह जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, फिर जो रद्द-ए-अमल होना चाहिए था हुआ। यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान सादिकीन मुतज़लज़ल हो गए। मुशरिकीन ने, कुफ़ार ने मजाक उड़ाया कि उनको मौका मिल गया और कहने लगे इनका दिमागी खलल है। अब तो साबित हो गया, किसी शक की गुंजाइश नहीं। ये वाक़या मक्का में बैठकर बयान किया जा रहा है, इम्तिहान लिए जा रहे हैं। हालांकि मक्का का बच्चा बच्चा जानता है कि कोई सादिक हैं, अगर कोई अमीन है तो वो सिर्फ़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुतालबा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये दावा किया है, जो कल रात खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक सफ़र किया है, उसका सबूत पेश करें। सरकारे दो आलम मुस्कुराए, फरमाया तुम सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। एक शख्स जिसने मस्जिद का चप्पा चप्पा देख रखा था वो मुखातिब हुआ कि मस्जिद अक्सा कैसी है। सब जानते थे कि आपने शाम की तरफ तो सफ़र किया है, बैतुल मुक़द्दस कभी नहीं गए। सवाल हुआ, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा कैसी है? सरकारे दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की बड़ी बड़ी तो छोड़ें, छोटी छोटी निशानियां तफसील से बताना शुरू कर दी। यहाँ तक कि ये बताया कि मस्जिद अक्सा किस पहाड़ के करीब है। आप बताते जाते थे और मजमा उस शख्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता जाता था और वो शख्स बेइख्तियार कहता जाता था, खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा सच कहा। हर कोई हैरत में था।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस रात को मैंने देखा कि कैसे बदकारी करने वाले तंदूर की आग में जलाए जाएंगे। देखा कैसे सूदखोरों के पेट में आग लगी हुई है। एक शख्स था जिसका नाम था अमर बिन लहरी। ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले खाना काबा में बुत ला के रखा था। सरकार दो आलम को जहन्नुम के बीच में अमर बिन लहरी को दिखाया गया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी आँखों से देख लें कि इन मुशरिकीन का क्या अंजाम हो रहा है। एक ये मंजर जो दुनिया में बज़ाहिर बड़ा सरफराज था, उसका वहाँ क्या अंजाम हो रहा था। अब दूसरा मंजर जिन पर दुनिया में बज़ाहिर बड़ा जुल्म हुआ, हज़रत अम्मार बिन यासिर के वालिद हज़रत यासिर और उनकी वालदा हज़रत सुमैया शहीद कर दी गई थी। सरकार दो आलम ने उनको बुलंद दर्जात की बशारत दी, लेकिन आसमान पर पहुंचकर आपने देखा कि शहीद आसमान पर कैसी शान वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सूरह नजम में है, जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उनको झूठ ना जाना। लोग समझते हैं सरकार दो आलम का सफ़र बैतुल हराम से बैतुल मुक़द्दस और फिर बैतुल मुक़द्दस से सातों आसमान और फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा और फिर वहाँ से जाने कहाँ तक सफ़र मेराज है। तौसीफ मोहम्मद की हो तहरीर कहाँ तक, नाचीज़ का इदराक तो पहुँचा है यहाँ तक। जिब्राईल के पर जलने का इम्कान है जहाँ तक, नालैन मोहम्मद की रसाई है वहाँ तक। अल्लाह ताला हम सब की आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।